बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। लाला मूसा ज़िला गुजरात पुलिस ने 2 रुकनी गैंग और एक 6 रुकनी गैंग, 2 बड़े गैंग गिरफ्तार किए हैं लाला मूसा शहर में, जिन्होंने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। ये और हैरत की बात यह है कि इनमें ज़्यादा तादाद 9 उम्र लड़कों की है। ये लड़के कौन हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड्स क्या हैं और इन्होंने क्या कुछ जो था डकैती, नकबजनी और चोरी के बाद इनसे माल क्या कुछ बरामद हुआ है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में तफसील से बताता हूँ। खबर कुछ यूँ है जी कि सिटी थाना लाला मूसा ने शहर भर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों, डकैतियों और नकबजनी, इस पर उन्होंने खसूसी अपनी एक टीम तश्कील दी, जिसने बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ काम शुरू किया और मुसलसल कई दिन की मेहनत के बाद अब इनका ये दावा है कि इन्होंने 2 गिरोह जो हैं, 2 बड़े गैंग जो हैं चोरों के और डाकुओं के, उनको गिरफ्तार कर लिया है और मीडिया के सामने उन्होंने तस्वीरें पेश की हैं और इनसे जो माल मसरूका बरामद हुआ है, 4 मोटरसाइकिलें बताई गई हैं, नकदी है लाखों रुपए और छोटे मोटे जो इनके पास पिस्टल थे वो भी इनसे बरामद करवा लिए गए हैं। और नाज़रीन, इन डकैतों में, इन चोरों में ज़्यादा जो लोग हैं वो लाला मूसा शहर के कुछ मोहल्लों के हैं, मोहल्ला चिरागपुरा, मोहल्ला सरदारपुरा, और इसके साथ साथ पठान जो हैं, जो लाला मूसा के बासी हैं, अब लाला मूसा में मुकीम है अरसा दराज से, उनके लड़के भी इन दोनों गिरोहों में शामिल हैं। लाला मूसा शहर में पिछले चंद माह से एक तूफान मचा था चोरियों का, दुकानों के ताले तोड़कर वहाँ चोरियाँ करने का, नकबजनी का और डकैतियों का। सरे राह सरे शाम लाला मूसा के शहरी लुटने लगे। अब पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने ये जो गैंग गिरफ्तार किया है, ये अगरचे 9 उम्र लड़के हैं, ज़्यादातर इनमें आप देख सकते हैं कि नौजवान हैं, लेकिन ये पक्के डाकू और चोर बन चुके हैं। और मैंने जब इसके बारे में तफसील जानना चाही तो जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर तो इनमें से आधे जो हैं वो पठान हैं और जो बाकी लड़के हैं लाला मूसा के मुख्तलिफ मोहल्लों के, उनका ख़ानदानी पस मंज़र और उनके घरेलू हालात वो नाज़रीन हमारे लिए बाइसे फ़िक्र भी हैं और लम्हा फ़िक्रिया भी हैं। इनमें से कुछ बच्चे यतीम हैं जिनके वालिद फोत हो चुके हैं और कुछ की वालदा भी वफ़ात पा चुकी हैं, और घर के हालात, उनके जो दीगर बहन भाई हैं और ज़्यादातर ये नशे के आदी भी हैं और ये चोरियाँ चकारियाँ, डाके, नकबजनी शुरू कर चुके हैं। इनकी उम्रें देखकर तरस आता है कि इतनी छोटी उम्रों में ये 9 उम्र लड़के किस राह पर चल निकले हैं, जुर्म के रास्ते पर, तबाही के रास्ते पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो पुलिस अपने दावे में सच्ची है और जिस तरह उनका ये कहना है कि उन्होंने इनको मेहनत से, जाँफशानी से, मुसलसल इनका पहरा देकर इनको गिरफ्तार किया है, और न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनकी निशानदही पर जो इन्होंने लोगों की मोटरसाइकिलें उठाई थीं, चोरी की थीं, वो बरामद कर ली, नकदी जो थी इनसे वो बरामद कर ली, और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि इन लोगों से उन्होंने मज़ीद कुछ और बरामदगियां भी करनी हैं। अगर तो ये दावा सच्चा है पुलिस का और यही वो लोग हैं जो शहर में होने वाली वारदातों में मुलव्विस हैं, तो फिर तो एक खुश आइंद बात है और आने वाले दिनों में इस सिलसिले को रुकना चाहिए। और साथ यहाँ नाज़रीन वालदैन के लिए भी एक पुलिस ने भी ये पैगाम दिया है कि वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो घर से बाहर कितनी देर गुजारते हैं,
ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے, اور وہ گھر سے باہر جتنا عرصہ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں والدین کے دیکھنے کی ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں والدین تو نظر رکھیں اپنے بچوں پر, لیکن اس جو آج پیش رفت ہوئی ہے, پولیس نے جو ڈاکو چور ان کے تئیں گرفتار کیے ہیں, ان میں وہ بچے جن کے گھر تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں, والد وفات پا چکے ہیں, ماؤں کے قابو نہیں آتے. تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ادارہ ایسا بھی ہے, ریاست اپنی ذمہ داری لیتی ہے؟ کون ان کا پرسان حال ہے؟ کون ان بچوں کو راہ راست پر ڈالنے کے لیے تگ و دو کر سکتا ہے؟ کوئی این جی او, کوئی رفاعی ادارہ, ہمارے معاشرے کے عالم کون کردار ادا کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ یہ بچے گھر کے حالات کو دیکھ کر جرم کے راستے پر چل نکلتے ہیں. بری سوسائٹی وہ فوراً ان پر ان کا رنگ چڑھتا ہے. تو کیا کوئی متبادل دے گا ان لڑکوں کو, ان بچوں کو؟ کیا ان کو اب جس طرح یہ گرفتار ہوئے ہیں اب یہ جیل بھیج دیے جائیں گے تو وہاں ان پر اور زیادہ جرم کی دنیا کا رنگ چڑھے گا, کیونکہ وہاں جیل تو کہتے ہیں کہ جرائم کی وہ یونیورسٹی ہے. تو کیا وہاں جیل کے اندر کوئی اصلاحی ان کے لیے کلاسوں کا بندوبست ہوگا؟ کیا جیل میں جاتا ہے کوئی مبلغ جاتا ہے جو ان کے دلوں کی کایا کو پلٹنے کے لیے ان کی کونسلنگ کرے, ذہن سازی کرے؟ تو ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, کہتے ہیں کہ ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کے پالے بچے, آپ کھولیں تو صحیح ان پہ در رزق حلال, پھر نہ توڑیں گے کبھی راتوں کو یہ تالے بچے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. یہ تھی آج کی ایک اہم پیش رفت جس کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا. اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.